अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खज़ाब से मुखातिब है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 5 बजे हुए हैं और सुबह के 5 बजे इंडिया के अंदर मौत का नंगा नाच है। नरेंद्र मोदी को हर तरफ से यमराज ने घेर दिया है और इस वक्त इंडिया के अंदर सायरन बज रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, दौड़ें लगी हुई हैं। इंडियन मीडिया के स्टूडियोज खाली हो गए हैं, एंकर्स वहां से भाग गए हैं, दुनिया भर के ममालिक जाग उठे हैं। G7 कंट्रीज ने बाकायदा से दुनिया के अमीर तरीन जो ममालिक है उन्होंने स्टेटमेंटें देना शुरू कर दी हैं। दुनिया भर की एम्बेसीज ने फोन खड़काने शुरू कर दिए हैं। आगे पीछे डिप्लोमेट्स हाई अलर्ट हैं और हुआ यह है कि इंडिया का जो बाप था, मोदी का जो बाप था, सब्र करने के बाद फाइनली पाकिस्तान ने बाकायदा से इंडिया के ऊपर हमला कर दिया है। अपनी सरजमीन को डिफेंड करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के 50 से ज्यादा जंगी तैयारे पाकिस्तानी फिजाओं में हैं, हवाओं में हैं और इंडिया के अंदर 26 से ज्यादा जो अहम तरीन टारगेट्स हैं, अहम तरीन बेसिस हैं, उन्हें इंडिया के अंदर टारगेट किया जा रहा है। ये जंग हम पर इंपोज की गई है, इस जंग के लिए हमें मजबूर किया गया है और अब खौफनाक किस्म की जो कार्रवाई है वो इंडिया के अंदर जारी है। गुज़श्ता तकरीबन 1 घंटे से पाकिस्तान मार रहा है, पटकार मार रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस दौरान भी इंडिया के अंदर हर सेकंड सैकड़ों के हिसाब से मिसाइल्स, बम, गोले बाकायदा से दागे जा रहे हैं। चीखें इंडिया के अंदर से निकल रही हैं और बाकायदा से अभी जो तबाही इंडिया के अंदर निकली है वो भी आपको रिपोर्ट करते हैं। डेवलपिंग स्टोरी है, हर मिनट हर घंटे चेंज हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं हैरान हुआ हूं, यानी आज एक दफा फिर इस अवाम ने मुझे हैरान कर दिया है। ये इंतहाई दिलेर पाकिस्तानी अवाम है, पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं, ये क्या खाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जब आज अहम तरीन एयर बेसिस के ऊपर हमला होता है, अभी से चंद घंटे पहले, उसके बाद तमाम तर पाकिस्तान के शहरों में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकल आई। अल जहाद के नारे मैंने खुद रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर सुने हैं। मैंने खुद लोगों को ये नारे मारते हुए देखा है। लोग बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि ना अब बस हो गया, इस जंगली सुअर को अब गोली मारो, ये सुअर पागल हो गया है और इसे अब गोली मारें और इसके अंदर घुसे हैं। ये लोग वाकईतन कह रहे थे। अब नरेंद्र मोदी को पट्टा डाल दिया गया है और जिस चीज को वो मांग रहा था वो उसे दी जा रही है, सूद समेत दी जा रही है। और ये डेवलपिंग स्टोरी अगेन हैपनिंग स्टोरी है, बहुत कुछ हो रहा है, वो साथ साथ अपडेट आपके सामने रखेंगे। हुआ ये है कि रात 2 बजे 2:30 बजे से सूरत बननी शुरू हो जाती है। 2-2:30 बजे DGISPR साहब अचानक मीडिया पर आते हैं और आकर ये कहते हैं कि इंडिया ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल विद इन इंडिया स्ट्राइक्स किए हैं और ये उन कम्युनिटी को स्ट्राइक किया है जो कि मोस्टली सिख हैं। यानी इंडिया के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, 4 बैलिस्टिक मिसाइल विद इन इंडिया सिखों के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक किए हैं। और ISPR ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम जो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी खासतौर पर सिख हैं, हम उनके साथ स्टैंड करते हैं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, लिहाजा हमने ये अटैक नहीं किया। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद DGISPR साहब फिर आते हैं, बट अगेन थिंग्स वर वेरी सीरियस और ये शॉकिंग था, ये अलार्मिंग था कि इंडिया ने पाकिस्तान की बाकायदा से बेसिस के ऊपर टारगेट किया है, जिनमें नूर खान एयरबेस है, मुरीद एयरबेस है, फिर दूसरी एक और है, उस एयरबेस को बाकायदा से इंडिया ने टारगेट बनाया है। और अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट थी, चूंकि नूर खान एयरबेस आप जानते हैं कि दुनिया भर के जो डिग्नेटरीज आती हैं, दुनिया भर के जो मेहमान आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पाकिस्तान की एयरबेस है। वहां पर आकर वो उन शख्सियात को रिसीव किया जाता है और इसका मतलब यह है कि इन्होंने हमारे कलेजे के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर हाथ डाला है। ये वो आखिरी लिमिट थी जब DGISPR ने मुख्तसरन बातचीत की, मेरे ख्याल में 30-40 सेकंड की बातचीत की और 30-40 सेकंड की बातचीत के बाद ISPR ने कहा कि नाउ वी विल नाउ वेट फॉर द रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स ये हुआ कि पाकिस्तान ने बाकायदा से इंडिया के ऊपर अटैक किया है, बाकायदा से हमला किया है और ये इस वक्त डेवलपमेंट जारी है। अब इंडिया के अंदर अभी तक हुआ क्या है ये मैं पहले आपके सामने रख देता हूं, चूंकि और बहुत सारी खबरें साथ साथ आ रही हैं, वो साथ साथ आपके सामने रखते रहेंगे, अपडेट रखते रहेंगे। लेकिन अभी तक हुआ क्या है, पाकिस्तान हैज हिट पठानकोट एयरफील्ड, उसे तबाह कर दिया गया है। पठानकोट सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है, यह अहम तरीन इंडियन एयरफील्ड है, इसे तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसकी जो अस्थियां हैं वो हवा में इस वक्त घूम रही हैं, नजर आ रही हैं। उसके बाद उदयपुर एयरबेस स्टेशन, उसे हिट किया गया है, उसे तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। और जो ब्रह्मोस स्टोरेज साइट थी बियास के अंदर, जहां पर ब्रह्मोस ये जो मिसाइल है ये बाकायदा से 460 या 450 किलोमीटर तक ये मार करता है, इसकी पूरी स्टोरेज को तबाह करके रख दिया गया है, इसकी पूरी बेसिस को बर्बाद और तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया है। इन इट्स ऑनगोइंग रिटेलिएटरी ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया, इन द ऑपरेशन ये बुनियान मरसूस, जिसका बुनियादी तौर पर मतलब है सीसा पिलाई दीवार, यानी एक आयरन वॉल। इस ऑपरेशन को बाकायदा से नाम दिया गया है और अभी तक की इतलात के मुताबिक ये तमाम तर जो बेसिस हैं इन्हें तबाह कर दिया गया और खासतौर पर जो बियास के अंदर अहम तरीन बेस थी जहां पर ब्रह्मोस स्टोरेज था, उसे बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया गया। और पठानकोट में भी पाकिस्तानी फोर्सेज ने तगड़ा अटैक किया है। हो क्या रहा है, जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये इस वक्त द गार्डियन इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है और गार्डियन ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया के ऊपर
रिटेलिएटरी मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान ने जो जेनेवा कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर भी पाकिस्तान को इजाजत देता है कि वो स्ट्राइक बैक कर सकता है। तो जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एयर बेसिस जिनमें नूर खान है, मुरीद है और शोरकोट है, ये तीन अहम तरीन बेसिस को टारगेट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने बाकायदा से टारगेट किया है। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हैव बीन हेard इन इंडियन सिटीज। ये गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर मल्टीपल जो एक्सप्लोजन्स हैं उनकी आवाजें आ रही हैं, यानी मिसाइल्स वहां पर लगे हैं। जी7 कंट्रीज अब जागी हैं, यानी दुनिया अब जागी है। इससे पहले पाकिस्तान डिप्लोमेसी करता रहा, पाकिस्तान इंगेज करता रहा, दुनिया को बताता रहा, भाई मेहरबानी आंखें खोलें, ये सुअर पागल हो गया है, ये कुत्ता पागल हो गया है, इसको देखें, इसे पटा डालें, इसे समझाएं। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं समझाया गया। और उसके बाद अब जी7 कंट्रीज जागी हैं और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान किसी भी तरह से थोड़ा सा मजीद रिस्ट्रेंट करे, हम बातचीत कर रहे हैं, मामला आगे जा रहे हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी रिस्ट्रेंट करें। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब बड़ा वाज़ेह है फौज की जानिब से, आपने बहुत देर कर दी आने में, बड़ी देर कर दी मेहरबान, तूने आते आते। अब बात आगे चली गई है, अब जंग ऑफिशियली अल्लाह माफ करे, लेकिन ये जंग ऑफिशियली शुरू हो गई। फिर उसके बाद इंडियन मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं कर रहा। इंडियन मीडिया चूंकि स्टूडियोज के अंदर मौजूद नहीं। अच्छा, ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन मीडिया इस वक्त इंडियन स्टूडियोज के अंदर मौजूद नहीं है। ये खबरें भी आ रही हैं और ये ARY न्यूज के ऊपर बाकायदा से चली हैं कि तकरीबन 50 पाकिस्तानी लड़ाका जंगी तैयारे इस वक्त हवा में हैं और 50 तैयारे इस वक्त बाकायदा से उन्होंने इंडिया को घेरे में लिया हुआ है और धड़ाधड़ यहां से मारपीट और पटकार हर तरफ से जारी है। मजीद कुछ खबरें आ रही है, मैं साथ साथ आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान लॉन्चेस मिसाइल्स अगेंस्ट इंडिया आफ्टर इंडिया अटैक द एयरबेस किल्ड सिविलियंस सेंट मिसाइल। ये पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान ने उस पर आकर रिएक्ट किया है जब इंडिया ने यहां पर सिविलियंस को टारगेट किया। फिर जिस तरीके से इंडिया बिहेव कर रहा था, अबनॉर्मल बिहेवियर था बहुत ज्यादा, और कंफर्म किया जा चुका है कि उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया है। ये सिक्योरिटी सोर्सेज बाकायदा से ARY न्यूज के ऊपर अभी तक कंफर्म कर रहे हैं। अवाम सड़कों पर है, नारे लगाए जा रहे और कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, कुरान पाक की तिलावतें की जा रही हैं। बल्कि जो फुटेज है वो भी अब बाकायदा से सरकारी तौर पर पाकिस्तान में जारी कर दी गई है। ये उधमपुर एयरबेस हिट बाय 3 मिसाइल्स, पाकिस्तान ने 3 मिसाइल इसे मारे हैं और इसके बाकायदा से विजुअल एविडेंस मारा है। यानी अभी तो रोशनी है, ठीक ठाक रोशनी है, इस रोशनी में पाकिस्तान ने वो विजुअल्स भी बनाए, यानी वो विजुअल्स नजर आ रहे हैं जहां पर इन बेसिस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये बताया जा रहा है कि जनाब ये ऑपरेशन जारी है और ये कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हुआ। इसे बाकायदा से एक ऑपरेशन, ये कार्रवाई नहीं है, एक पूरा ऑपरेशन है। इसे नाम दिया गया है सीसा पिलाई हुई दीवार, आयरन वॉल, सीसा पिलाई हुई दीवार, इसे बाकायदा से नाम दे दिया गया है और बैनुल अक़वामी मीडिया भी अभी से रिपोर्ट कर रहा है और इसके बारे में बता रहा है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये वीडियोस अब चूंकि आना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ जगहों से, मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की गाइडलाइन कुछ इस तरह की है कि वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता और काफ़ी सारी कदगनें मौजूद हैं। अलीमा खान साहब ने ट्वीट किया इमरान खान साहब की बहन ने, और उनका यह कहना है कि इस टाइम पाकिस्तान को एक लीडर की जरूरत है, लिहाजा फौरी इमरान अहमद खान नियादी को रिहा किया जाए। चूंकि पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की शख्सियात है मुकम्मल तौर पर गायब हैं, सियासतदान इस वक्त नजर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान में। दैट्स अ वेरी सैड डेवलपमेंट। पाकिस्तान यूज्ड फतह-1, जो पाकिस्तान का हालिया उन्होंने फतह-1 मिसाइल है उसका बाकायदे से इस्तेमाल किया, और ये वही फतेह मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक मार करने की ये सलाहियत रखता है। Pakistan Air Force jets are inside India conducting major strikes across India. They started it and will end it इंशाल्लाह। तो ये बाकायदा से एक बड़ा जो अकाउंट है जो कि क्लोज है मिलिट्री के या फिर इंटेलिजेंस पाकिस्तान की एजेंसीज के, वो ये कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान के 50 तैयारे जंगी जहाज कुछ बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और कुछ इंडिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये भी खबरें आ रही है कि गुजरात भी हिट हुआ है और दिल्ली के अंदर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। अभी अनकंफर्म्ड है, चूंकि हो रहा है इस वक्त ऑपरेशन जारी है। यानी जब आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान घुसा हुआ है, इस वक्त घुसा हुआ है और छोटे मोटे चल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान हैज कंडक्टेड अ ह्यूज स्ट्राइक ऑन इंडियन नॉर्दर्न कमांडर हेडक्वार्टर, लाउड एक्सप्लोजन्स हियर इन कराची। कराची के अंदर भी कुछ रिटेलिएटरी, चूंकि इंडिया भी वहां से कुछ ना कुछ पटाखे शाहे कर रहा है और ये इंडिया की जानिब से हुआ है। पाकिस्तान इज स्ट्राइकिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन न्यू दिल्ली एंड राजस्थान। ये अगेन 18 मिनट पहले की खबर है, सो इट्स हैपनिंग। पाकिस्तानी मिसाइल्स हैव सक्सेसफुली हिट एंड डिस्ट्रॉयड गुजरात, उधमपुर, अंबाला, उसके बाद पठानकोट एंड जालंधर एयरबेस। तो ये अगेन अब ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब ये कम बता रहे हैं आप लोग, ये 26 से 28 इंडियन बेसिस है जो कि टारगेट हुई है। और दिस इज हाउ ये जारी है एंड दिस इज ऑल आउट वॉर बिगिन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ब्राहिम मेहरबानी जागो भाई, कोई सर उठाओ, क्योंकि ये ऑल आउट एक वॉर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त शुरू कर दी गई है और ये कहानी जारी है। इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। और जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान की एयर बेसिस
नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शोरकोट इन्हें टारगेट किया है। ये ऐसा समझें कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला है। फिर काहोटा से भी कुछ खबरें आ रही थी, और काहोटा आप जानते हैं सेंसिटिव है हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स के हवाले से, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से ये खबरें भी आ रही थी कि इंडिया शायद काहोटा के अंदर भी टारगेट करने वाला है। लिहाजा पाकिस्तान ने कहा कि नाम आ जाओ लाले, अब तेल शेल लगाकर अब तैयार हो जाओ, एंड दिस विल गोज ऑन। पाकिस्तान का तमाम तर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और ये बाकायदा से मजीद डिटेल्स आ रही है, और कुछ देर में डीजी ISPR भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बट राइट नाउ पाकिस्तान की तमाम तर फ्लाइट्स कल 3 बजे तक बंद कर दी गई हैं। और ये अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट अकाउंट रिजवान खलजी साहब का रिपोर्ट कर रहा है कि शाहीन भारत में घुस गए हैं, पाक फौज ने उधमपुर में उधम मचा दिया है। तो ये वाकईतन पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स है वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। अब ये मुख्तलिफ जो इंडिया के अंदर सायरन बज रहे हैं, तबाही वहां पर यकीन माने कि निकाल दी गई है, और जो ब्राह्मोस है वो नजर ही नहीं आ रहा। इस वक्त जो गौरव आर्या था, गौरव आर्या भी नहीं नजर आ रहा, इस वक्त मोदी भी नहीं नजर आ रहा, धोती मोदी की लटकी हुई है लेकिन मोदी नहीं नजर आ रहा। दिस वॉर हैज बीन इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान, ये जंग पाकिस्तान पर इम्पोज की गई है, और ये अब खत्म पाकिस्तान खुद करेगा, क्योंकि ये सांड जिस तरीके से पागल हो गया था, ये जरूरी था कि इसे मारा जाता, और वही चीज की जा रही है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। नींद शीन तो खैर जरूरत नहीं है इस वक्त सोने का टाइम नहीं है, ना ही जरूरत है। अल्लाह हाफिज।